मैम ये आपके पैसे गिर गए। पैसे मेरे? अरे मेरा पर्स, मेरा पर्स! चोर, चोर! कोई पकड़ो उसे! पकड़ो! चोर, चोर! मेरा पर्स! शिट! अब मैं क्या करूं? उसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पैसे थे। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, शेखर को कॉल करती हूँ। हेलो शेखर, तुम ये जो हमारी सोसाइटी है ना, इसके बाहर आ जाओ जल्दी से जल्दी। वो एक चोर मेरा पर्स लेके भाग गया है। प्लीज जल्दी आओ तुम। क्या करूं? अरे शीतल, क्या हुआ? किसने चुराया तुम्हारा पर्स? शेखर, एक लड़का आया था और उसने बोला कि तुम्हारे पैसे गिर गए, और जैसे ही मैं पैसे उठाने लगी वो मेरा पर्स लेके भाग गया। पैसे? अरे तो नकली नोट है, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अच्छे से रहा करो, थोड़ा चालाकी से रहा करो, लेकिन क्या? शेखर, अब क्या करेंगे? मेरे पर्स में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और पैसे पड़े थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने उसे देखा? हाँ, मैंने उसे देखा है। तो मेरे सामने दोबारा आया ना, मैं पहचान लूंगी उसे। ठीक है, हम उसकी कंप्लेंट करवाते हैं। चलो तुम मेरे साथ आओ। हाँ ठीक है। और आगे से थोड़ा सावधानी से रहना। शेखर। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मुझे छोड़ दो। शीतल तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे बोला है ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो करूंगा। लेकिन शेखर, तुम समझते क्यों नहीं हो? एक अपाहिज से तुम कैसे शादी कर सकते हो? शीतल ये पागलों वाली बात मत करो यार। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान मैं कभी चुका भी नहीं सकता, इसलिए चुप रहो। और अरे ये तो शेखर है। और शीतल, तुमने क्या रट लगा रखी है अपाहिज अपाहिज? देखो शीतल, प्यार में ये सब कुछ नहीं देखा जाता। और जहाँ तक रही बात तुम्हारी टांगों की, तो तुम्हारी टांगें जल्दी सही हो जाएंगी, तुम चिंता ना करो। और ये उदास चेहरा ना बनाया करो मेरे सामने। तुम्हारी फ्रेंड यहीं आने वाली है ना? हाँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ, तुम अपनी फ्रेंड से अच्छे से बात कर लेना, मिल लेना उससे, और जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। और हाँ, आइंदा से बातें तुम्हारे मुंह पर आए ना तो थप्पड़ पड़ना तुम्हारे, ठीक है? चलो ख्याल रखना अपना। बाय। टेक केयर। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। हाँ अंकल, पूछिए। बेटा, ये सब कैसे हुआ? अंकल, ये आप भाई पूछे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो एक बुरा हादसा है, वो उसे याद नहीं करना चाहता। हिम्मत रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम कहीं जॉब करती हो क्या? अंकल, मैं पहले जॉब करती थी, लेकिन मेरे अपाहिज होने की वजह से वो जॉब भी मेरे हाथ से निकल गई। ये तो बहुत गलत हुआ। लेकिन बेटा, वो अभी आपके साथ जो लड़का था वो कौन था? वो अंकल, उस लड़के से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वो लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और अगर भगवान ने चाहा ना, हमारी बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। क्या कहा? शादी? शादी तेरी उससे कभी नहीं होगी। ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। अंकल, आप ये क्या बोल रहे हो? और आप कौन हो? मैं शेखर का बाप हूँ, और मैं अपने बेटे की शादी तुझ अपाहिज लड़की से नहीं कर सकता। और तू न किसी काम की और न किसी काज की। तू मेरे बेटे पर बोझ बनकर रहेगी। अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कर, मैं समझ गया। तूने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। तुझे लगा तुझ लंगड़ी से कौन शादी करेगा, और तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। मेरा बेटा तो है ही भोला भाला। आ गया तेरी बात। और सुन, जो तू मेरे बेटे के पैसों पर अय्याशी करना चाहती है, उसकी जिंदगी में जबरदस्ती बोझ बनना चाहती है, और ये कभी मैं होने ही नहीं दूंगा। इसलिए भूल जा मेरे लड़के को, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और रही बात शेखर की, उसे तो मैं घर जाकर बताऊंगा। अंकल, अंकल मेरी बात तो सुनिए। अंकल, शेखर बेटा, शेखर बेटा, इधर आओ।
हाँ जी पापा जी बोलिए। मुझे ये बता बेटा, कल तू एक लड़की के साथ था, क्या कर रहा था? पापा जी वो मुझे ये कहना था ना, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। तू उससे प्यार करता है? नहीं बेटा नहीं, वो तेरे लायक नहीं है, उसकी औकात नहीं है तेरे से प्यार करने की। सही तो कह रहा हूँ बेटा। आखिर कौन माँ बाप अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहेगा एक अपंग लड़की से शादी करवा कर? ऐसे मेरे प्यार का मजाक ना बनाएं आप। आपको तो उसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन आप उसके बारे में उल्टा बोल रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा तू बहुत भोला है, उसने तुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। लेकिन बता बेटा, उसके अंदर ऐसा है क्या जो मैं तेरी शादी उससे करवा दूँ? पिताजी, एक बाप के लिए औलाद की खुशी सबसे बढ़कर होती है, और समझ लीजिए कि आपकी औलाद को बचाने वाली ही वो है। तू कहना क्या चाहता है? तू साफ साफ बताना बेटा। मतलब ये पिताजी कि वो पहले ऐसी नहीं थी, वो अपनी टांगों पर चल सकती थी, खुश रहती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन एक दिन मुझे बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांगें चली गई। डॉक्टर ने बोला तो है कि वो शायद चल पाएगी, लेकिन अभी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। होप फ्यूचर में कभी वो दोबारा अपनी टांगों पर चल पाए। लेकिन पिताजी, आज आपका बच्चा सही सलामत है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। ऐसे में जब उसने मेरी हेल्प करी है तो क्या उसे धोखा देना सही होगा? अब आप ही बता दीजिए पिताजी कि मैं उसे धोखा दूं या फिर इज्जत के साथ उससे शादी करूं, उसे इस घर की बहू बनाऊं। क्या ये बात है बेटा? तो इसका मतलब उसका एहसान हमारे ऊपर है। और बेटा, जो एहसान को भूल जाए वो एहसान फरामोश होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे एहसान फरामोश बने। बेटा तू कल ही उसे बुला कर ला और मैं उससे तेरी शादी की बात करूँगा। थैंक यू सो मच पापा जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं उससे बात करता हूँ ना। ठीक है। आओ बेटा आओ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। बेटा उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ गलत सलूक किया। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आपकी कोई गलती नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। कौन है पापा? शेखर, शेखर ये वही लड़का है जिसने मेरा पर्स चुराया था। शीतल ध्यान से देखो इसे। क्या ये वही है जिसने तुम्हारा पर्स चोरी किया था? क्योंकि ये मेरा भाई है। हाँ शेखर, मेरे को अच्छे से याद है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये वही लड़का है। ठीक है, मैं बात करता हूँ इससे। सुमित, क्या तूने शीतल का पर्स चोरी किया था? सुमित, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तूने चोरी की थी? बोलता क्यों नहीं? क्या तूने चोरी की थी? हाँ की थी मैंने चोरी। क्या तूने चोरी की थी? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुझे चोरी करनी पड़ी? परवरिश की बात कर रहे हो आप? अरे परवरिश में खूबी क्या थी? करा क्या आपने मेरे लिए? हाँ, सारे के सारे शौक बड़े भाई के पूरे होते थे, मेरे नहीं। पहले चीजें उसके पास आती थी, उसके बाद मेरे पास आती थी। और आप कहते हो कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे जाओ ना, कुछ भी मांगो ना, अपने भाई से इजाजत ले ले। तेरा पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कर ले। अरे कराए क्या है, बात करते हो परवरिश की। ऐसा है, अगर आप और आप दोनों मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते ना, तो मैं किसी भी रास्ते पे जाकर अपने सारे शौक पूरे करूंगा। और आप लोग बोलने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि आपने मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तब भी तू ऐसे बोल रहा है। अगर आपने मेरे सारे शौक और ख्वाहिश पूरी की होती ना, मैं चोरी करता ही नहीं। लेकिन आपके तो बस की नहीं है। और ज्यादा चबर चबर मत करो, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर ढूंढते रहना सड़कों पे। अच्छा, तो अब भाई साहब घर छोड़ के जाएंगे? अरे तेरी औकात क्या है इस घर के बाहर, मुझे ये बता। इस घर से बिछड़ के ना तेरी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह पेड़ से अलग होने के बाद पत्ते बिखर जाते हैं, सूख जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार परिवार से अलग हो जाने के बाद इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं रहती।
अरे तुझे शर्म आनी चाहिए तूने जो काम किया है उस पर, लेकिन तू तो बड़ा गर्व सा महसूस कर रहा है खुद पे। ये कह रहा है कि तू ये घर छोड़ के चला जाएगा। अरे पागल, जो तूने काम किया इससे कहीं ना कहीं हमारा सर शर्म से नीचे झुक गया है। तेरे को पता है, अगर इंसान अच्छा काम करता है तो 4 लोगों में इंसान कहता है कि ये मेरा जानने वाला है, लेकिन अगर इंसान बुरा काम करता है तो लोग उससे बात तक करना पसंद नहीं करते, छुपाते हैं अपनी रिश्तेदारी तक उससे। और तू कह क्या रहा है पिताजी से कि उन्होंने तेरे लिए किया ही क्या है? मुझे ये बताना, पिताजी ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पिताजी ने अपनी कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं करी, अपने शौक पूरे नहीं करे, बल्कि हमारे शौक जितने वो पूरे करवा सकते थे सारे शौक पूरे करे हैं। तेरे को पता है, तू ना कहीं अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, अपनी चादर से बाहर पाँव पसार रहा है, इसलिए तू इतना गलत भी सोच रहा है और गलत काम भी कर रहा है। अगर इंसान को अपनी औकात से बाहर जाना है तो वो मेहनत करके जाए, ना कि चोरी करके। खैर, गुनाह तो तूने किया है और गुनाह किया है तो सजा भी मिलेगी। तुझे मैं पुलिस के हवाले करवाऊंगा। इसे माफ कर दो बेटा, छोटा है। अगर आगे से ऐसा कुछ होगा तो बेटा मैं खुद इसे जेल भिजवाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप कह रहे हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं। पिताजी कह रहे हैं इसलिए आज तुझे बख्श रहा हूं, वरना तुझे आज सलाखों के पीछे जाने से कोई रोक नहीं सकता था। अब चुपचाप अपने कमरे में जाके पढ़ाई कर। पिताजी बैठे हैं आप। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या चोरी करना सही है या गलत है? आप लोगों को जो भी लगता हो वो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे किस तरह हमें अपने प्यार का साथ निभाना चाहिए, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए निजी स्वार्थ के लिए, या फिर किसी भी हाल में हमें चोरी करनी ही नहीं चाहिए। हमने ये चीज़ भी देखी किस तरह गलतफहमी कई बार रिश्तों को ख़राब कर देती है। तो बेसिक मोटिव यही है वीडियो का कि हमेशा अपने प्यार का साथ दें, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। चोरी कभी ना करें, इससे आपकी बदनामी तो होती है, साथ ही साथ परिवार की बदनामी भी होती है। और कभी भी किसी भी फैसले पर एकदम से ना पहुँचे, पहले चीज़ को जांचें फिर जाके किसी भी फैसले पर पहुँचे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।